अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपको AUD USD के जो वीकली टेक्निकली एनालिसिस हैं 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, ठीक है, इसके जो मेजर सपोर्ट है या मेजर रेजिस्टेंस है आपको उनके बारे में बताया जाएगा। और इसकी एंट्री हमें किस एरिया से लेनी चाहिए, उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट क्या होना चाहिए। तो पेयर है AUD USD H4 टाइम फ्रेम है। तो इसे जूम आउट करते हैं। अच्छा, मैंने इसका जो पहले तो आप जो इसके मैं आपको बता देता हूँ मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस है ना वो आप नोट कर लें, अपने पीसी पे ड्रा कर लें, अपने लैपटॉप पे या अदरवाइज अपने मोबाइल पे भी आप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो रेजिस्टेंस है ऊपर वो है 0.6872। आप चेक भी कर सकते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस मैंने लगा, ये येलो लाइन वाला रेजिस्टेंस है। आप चेक कर सकते, इसकी बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं आके इस लेवल को ज़रूर टच किया, ठीक है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी तो, क्योंकि मार्केट इसके नीचे है। मार्केट अगर इसके ऊपर हो तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा, ये जो सिग्नल है मैंने ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, VIP ग्रुप में। अच्छा, उसका जो टारगेट है मैंने वो आपको 6800 यानी कि 6800 मैंने आपको बताया है। तो TP मैंने लास्ट टाइम आपको ये भी बोला था कि आप इसको होल्ड करें, हमें इससे अच्छा रिवार्ड मिलेगा। अच्छा, सिग्नल क्यों दिया गया? सिग्नल क्यों दिया गया? सिग्नल दिया गया मेरे भाई, यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया, जो है जिसकी वैल्यू या जिसकी प्राइस है 0.6872। टच करने के बाद मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनी। बेरिश कैंडल बनी तो तब मैंने आपसे वो सिग्नल शेयर किया था। सिग्नल शेयर करने के बाद उसका स्टॉप लॉस भी आपको मैंने बताया, TP भी बताया। तो अभी क्या मार्केट में कर हो सकता है, अभी हो क्या सकता है? आई थिंक क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक जो 27 से 31 तक है, क्या हो सकता है। अच्छा, अभी ये जो लेवल है, जिस लेवल पे मार्केट खड़ी है H4 टाइम फ्रेम में आप चेक करें तो यहाँ पे कुछ और दिखने को मिला है। यहाँ से अब मैं क्या मान रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, या मैं तो मेरे चाहने से कुछ भी नहीं है। मार्केट में हो क्या सकता है, मार्केट में आई थिंक ये कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जो इसको ऊपर लेके जा सकती हैं इस लेवल तक। दोबारा रीटेस्ट के लिए AUD USD दोबारा जा सकता है। जो इसका रेजिस्टेंस है 0.6872, इसको टच करने के बाद मार्केट नीचे आएगी। ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है फॉरेक्स मार्केट में। बाकी कुछ भी पॉसिबल होता है। ये जो टेक्निकली हैं, टेक्निकली एनालिसिस, ये भी कुछ मतलब के वर्क नहीं करते किसी बेशक कि मतलब कि बताने का मकसद ये है कि इसमें भी स्टॉप लॉस हो जाते हैं, हो और होते भी हैं और होने भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई स्टॉप लॉस होता है मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और जब भी मुझे कुछ तगड़ा प्रॉफिट या कुछ ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है ना, तो मेरी जो सीखने वाली है ना वो मैं कुछ खो जाता हूँ। मुझ में कुछ ऐसा आ जाता है जो कि मैं समझता हूँ वो नहीं आना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा, कह रहे होंगे कि पता नहीं यार ये अजीब ही बंदा है, अजीब ही बातें कर रहा है। बाकी मैं मानता हूँ वो मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे जो ठीक लगता है। अच्छा, मार्केट या क्या करेगी भाई, इस लेवल को टेस्ट करेगी। H1 टाइम फ्रेम में कुछ कैंडल्स ऐसी मिल रही हैं। टच करने के बाद यहाँ पे एक बेरिश सेटअप मिलता है तो आप इसको सेल में एंट्री लगा सकते हैं। आपका जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो आई थिंक 0.6872 से 4 से 5 भी ऊपर लगाएं। एक कन्फर्मेशन ये रेजिस्टेंस, और दूसरे सेल की एंट्री के लिए ये सपोर्ट है। मैं क्यों सेल करवा रहा हूँ, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, इसकी भी वजह से ये आएगा डाउन। यहाँ से चेक करें 1 2 3
4। मार्केट ने इसी जो ट्रेंड लाइन है, ऐसे मार्केट गई ऊपर, इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे ब्रेक दिया। ब्रेक के बाद ये बेरिश कैंडल मिली, मैंने भी आप लोगों के साथ सिग्नल शेयर किया। अभी अगेन ये जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर जाए, मे बी ये टारगेट TP1 तक यहाँ से भी जा सकती है। अगर 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 हमें ये ऊपर जाके इस एरिया को टच करने के बाद बेरिश कैंडल मिलती है, तो अगेन 6800 से 0.6800 वाला आप TP1 लगा सकते हैं, और TP2 आपका जो होगा 0.677, यानी कि 6771, ये आपका TP2 होगा। ये कुछ इस तरह से चलेगा आई थिंक। यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर और फिर TP2। तो ये H4 टाइम फ्रेम AUD USD के जो टेक्निकली 27 से 31 जनवरी तक मैंने वो आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जैसे मैंने बताया सेम इसी डायरेक्शन में चले, इसके अगेंस्ट भी हो सकता है। जब इसके अगेंस्ट यहाँ इस ट्रेंड लाइन या इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगी, तो फिर इसके कुछ और सिस्टम में चली जाएगी मार्केट, ठीक है। तो फिर इसकी एंट्री भी कोई और बनेगी, इसका स्टॉप लॉस भी और बनेगा, ठीक है। अभी मैं जो मान रहा हूँ ज़्यादा जो चांस है, मैंने वो आपसे शेयर कर दिए थे कि मुझे सेल में दिख रही है मार्केट नेक्स्ट वीक तक AUD USD की, तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो शायद मुझ में कुछ खामी है या आपके समझने में कुछ खामी है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।